नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उसमें सुशील मोदी की एंट्री हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि सुशील मोदी जी को बिहार के उप मुख्यमंत्री के पद से प्रमोट करके केंद्रीय राजनीति में भेज दिया गया था, तो उनकी वापस बिहार में आकर के कैसे एंट्री हो गई। बस यहीं पे एक पेंच है जिसे समझने की जरूरत है। भारत लाइव की टीम ने आपको विस्तार पूर्वक बताया था कि किस तरह से भाजपा में अलग अलग गुट बने हुए हैं, जिसमें सुशील मोदी गुट का जो नाम है वो प्रमुखता से आता है। जब भी आप सुशील मोदी गुट या फिर टीम सुशील मोदी का नाम लेते हैं तो आपके जेहन में प्रेम कुमार जो भाजपा के कदावर नेता हैं, साथ ही साथ बात करें तो मंगल पांडे भाजपा के कदावर नेता हैं, नंद किशोर यादव, इन सभी लोगों की जो है चर्चा आ जाती है। तो ऐसे में इस बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें प्रेम कुमार जी का विकेट तो गिर गया है, उन्हें तो नहीं मिला। नंद किशोर यादव जी का विकेट गिरा हुआ है। मंगल पांडे जी पहले से ही स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो ऐसे में अगर बात करें तो इस बार फिर से जो मंत्रिमंडल में जो विस्तार हुआ है, बिहार कैबिनेट का जो विस्तार हुआ है, एक ऐसे अहम फैक्टर हैं जिनसे ये माना जा रहा है कि सुशील मोदी जी जो काम करते थे और बिहार की राजनीति की पल पल की जो रिपोर्ट है वो सुशील मोदी तक पहुंचती रहेगी। हम बताते हैं, अगर बात करें तो पटना में जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है उनके विधायक है नितिन नवीन, उन्हें जो है इस बार यहाँ जगह मिली है। लाला जाति से आते हैं, तो नितिन नवीन जी की जो एंट्री हुई है सुशील मोदी खेमे से हैं, उनकी एंट्री हुई है। तो ऐसे में ये बात क्लियर हो जाती है कि सुशील मोदी जी की अब जो है इनके रूप में यानी कि नितिन नवीन के रूप में बिहार कैबिनेट में एंट्री हो गई है और बिहार में होने वाले सभी गतिविधि की पल पल की रिपोर्ट उन तक पहुंचती रहेगी। अगर इस बार के मंत्रिमंडल को एक बार विस्तार को अगर फिर से देखें, गौरपूर्वक देखें, तो एक बात फिर से समझ आती है। चलिए भाजपा पर फिर से वापस चलते हैं। मुख्य रूप से भाजपा में दो खेमे बटे हुए हैं, जिसका जो उदाहरण है और जिस खेमा का जो पूरा स्पष्ट रूप से जो अगर आपको दिखता है, अंतर दिखता है, तो राज्यसभा जाने के समय में दिखता है। हम बात कर रहे हैं एक कायस्थ समाज का गुट है भाजपा में, और दूसरा खेमा जो है, दूसरा जो गुट है भूमिहार समाज का है। अब देखिए ना, जब राज्यसभा भेजने की बात आती है, कायस्थ समाज से भेजे जाने की बात आती है तो आर.के. सिन्हा जी को भेजा जाता है। जब भूमिहार समाज से भेजने की बात आती है तो सी.पी. ठाकुर जी को भेजा जाता है। मुख्य रूप से यही दो अलग, देखिए हम इस खेमा अलग अलग है, हम खेमा को जातिगत आंकड़ों से नहीं बांट रहे हैं। ये चीजें ऐसा एक पावर सेंटर बना हुआ है, एक खेमे में अलग अलग जाति के भी लोग हैं, लेकिन भाजपा के भीतर मेन जो है, जो भाजपा को इकोनॉमी से भरपूर करते हैं, भाजपा को सींचते हैं, ऐसे दो ही जो खेमा मुख्य रूप से प्रभाव में दिखते हैं। जो हम बात कर रहे थे, कायस्थ समाज का एक खेमा है और भूमिहार समाज का खेमा है। इसको लेकर के लगातार द्वंद्व चल रहा था, लेकिन इसी बीच सुशील मोदी जी की फिर से जो है एंट्री हो गई है इस बार बिहार में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें। तो बने बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ खास हुआ है, क्या इसके राजनीतिक मायने हैं, लगातार भारत लाइव की टीम आप तक पहुंचाती रहेगी। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।